मुंडकोपनिषद में शौनक नाम के एक व्यक्ति बड़े व्यापारी हैं। वो जाकर के अंगिरा ऋषि से पूछते हैं कि वह क्या है जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। थोड़ा यह संदर्भ लेकर के हम विषय में प्रवेश करें तो आसानी हो जाएगी। उसमें उन्होंने दो तरीके की विद्याओं पर प्रकाश डाला है। एक अपरा विद्या, यानी जो हमें कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे आचरण करना, कैसे व्यवहार करना, ये सब सिखाती है। दूसरी विद्या है पराविद्या, जिसके संदर्भ में वे कहते हैं कि वह सच है। थोड़ा और भी वो नीचे उतर करके कहते हैं कि मूढ़ लोग हैं जो अपरा विद्या में कुशल होते चले जाते हैं, कुशल होना चाहते हैं। जो सयाने हैं, जो समझदार हैं, वे अपरा विद्या के चक्कर में नहीं पड़ते, उसके फेर में नहीं पड़ते हैं। उनकी रुचि पराविद्या में होती है, अर्थात वह जो कि समय के पार है, यानी वह जो हमारी आपकी बुद्धि के, हमारे आपके होने के, हमारी आपकी बनावट के पार। तो वो ऋषि कहते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, जो विचारहीन बुद्धि है, वो अपरा विद्या के चक्कर में बहुत पड़ती है। उसमें खूब कुशलता हासिल करना चाहती है कि और अधिक से अधिक धन कैसे जमा कर लिया जाए और बड़े से बड़े पद पर कैसे पहुंच जाए। हमारी निगाह लगी रहती है ना, दिल्ली पे या अपने ऑफिस के जो बड़ी कुर्सी है उस पर। वकील जो है जज बनना चाहता है, विधायक मंत्री बनना चाहता है, क्लर्क मैनेजर बनना चाहता है, पार्षद वो नगर प्रमुख बनना चाहता है, मेयर बनना चाहता है। पर नतीजा क्या निकलता है कि सारी जिंदगी चलने के बाद अंतर पर ये साझ, ऐसे जैसे कोई छिलका निकाल करके फेंक दे, जो रैपर निकाल करके आप फेंक देते हैं, वही दशा है। लगता है कि बहुत चिपक करके चल रहा है लाइफ से मामला, पर वो आइसक्रीम के रैपर से ज्यादा जिंदगी हमको नहीं सिद्ध करती है। ऐसे जैसे किसी ने हमको यूज किया और थ्रो कर दिया। तो दो तरीके की विद्याएं हैं। अब पराविद्या मनुष्य जाति में, हम सबकी जाति में, हम सबकी नस्ल में, हम सबकी योनि में जो थोड़े से लोग हुए हैं, जैसे नचिकेता, प्रहलाद, ध्रुव, जैसे बुद्ध, या मुंडकोपनिषद में शौनक पूछते हैं अंगिरा से कि वह क्या है जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है। वह बिल्कुल अलग बात है कि पहले वह जान लिया जाए, पहले जो पराविद्या है उसे जान लिया जाए, उसके बाद अपराविद्या। ये दो रास्ते हैं जीवन के, अगर हम समझने के लिए विभाजित कर सके तो पहली बुद्धि जो अपराविद्या को प्रथम रखती है, फिर कहती है पराविद्या। पहले दुनियादारी में हम डूब जाते हैं, फिर जब बूढ़े होने लगेंगे, जब हाथ पैर थकने लगेंगे, तब हम धर्म अध्यात्म में जाएंगे। ये मत समझिए कि जो युवा वर्ग उत्सुक होता है अध्यात्म में या धर्म में, उससे वो सम्यक रूप से उत्सुक होता है। वो एक दूसरा फैशन है जिसमें ज्यादा चार्म नजर आता है, तो उस वजह से जाते हैं लोग।
जो सम्यक रूप से धर्म की गति है, वो बिल्कुल अलग है। वो विवेक से पैदा होता है, कि पहले ये समझ लिया गया, वो महत्वाकांक्षा से पैदा नहीं होता। वो समझ लिया गया कि अपरा जो है, जैसे नचिकेता कहता है यम से कि आप जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि जितनी चाहे उतनी मैं उम्र माँग लूँ, जितना बड़ा साम्राज्य चाहूँ, मैं उतना बड़ा साम्राज्य माँग लूँ, जो भी धन-धान्य हो माँग लूँ। नचिकेता कहता है कि आप यह बताइए अन्ततो गत्वा, क्योंकि अन्ततो गत्वा तो यह स एक दिन पूरा हो जाएगा, तो उसकी बात मत करिए। ये विवेक लिखने वालों ने, जिन्होंने ऐसी गाथाएँ रची, ऐसी कहानियाँ रची हैं पौराणिक, बड़े ही विवेक सम्मत लोग रहे होंगे, विवेकशील लोग रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि उनके कहने का तरीका ये है कि यह जो हम कर रहे हैं, हम अपनी सारी चालाकियाँ, सारी कुटिलताएँ, सारी होशियारी, उन सब की गति क्या है? अंततोगत्वा उसका होना क्या है? पराविद्या पहले। और बड़ी रोचक बात है कि जो पराविद्या को जान लेता है, उसके लिए अपराविद्या निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। हम आप समझते हैं, वह महत्वाकांक्षा के माध्यम से ऐसी समझ आती है कि आपको अगर पराविद्या का पता चल जाएगा, अर्थात जीवन के सत्य में अंतर्दृष्टि हो जाएगी, तो आप काम से मुक्त हो जाएँगे, क्रोध से मुक्त हो जाएँगे, लोभ से मुक्त हो जाएँगे, मृत्यु से मुक्त हो जाएँगे, या आपको कोई परम पद प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्गलोक मिल जाएगा, निर्वाण, कैवल्य, समाधि इत्यादि, 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 एनलाइटनमेंट, ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी हम समझते हैं तो ये महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षी चित्त है जो सो कॉल्ड अध्यात्म में उत्सुक हो रहा है। यह बात नहीं, इस तरह से नहीं। पराविद्या का मतलब है यह देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना कि अपराविद्या कहीं जाती नहीं, और जिसे हम पराविद्या समझ रहे हैं वो हमारी अपराविद्या का ही विस्तार है। वो हमारी ही चाहत है, उम्मीद है, जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं पराविद्या के क्रम में। पराविद्या अर्थात इस तथ्य में अंतर्दृष्टि हो जाना कि सच वह है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, उसमें बिल्कुल अंतर्दृष्टि साफ हो जाना, बल्कि इतना स्पष्ट हो जाना कि जीवन के तथाकथित क्रियाकलाप में, घटनाक्रम में उसको उघाड़ करके दिखता हुआ देख लेना, उघड़ करके दिखता हुआ देख लेना, उजागर होकर के महसूस कर लेना कि सब कुछ तो घट रहा है, पर कुछ है जो अघटा है। सब कुछ तो घूम रहा है, पर कुछ है जो अडोल है, और कुछ है जो डोल-अडोल दोनों से न्यारा है। वहाँ स्थिति स्पष्ट होने के बाद, उस चीज़ के स्पष्ट होने के बाद, जो हम समझते हैं कि राग-द्वेष से व्यक्ति विराग हो जाता है, या भय से साहसी हो जाता है, ऐसे सारी बातें बिल्कुल बुनियादी रूप से नहीं पाई जाती, नहीं पाई जानी स्वाभाविक है। यानी राग का होना और विराग का होना दोनों ही अर्थहीन हो जाते हैं, दोनों ही अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। काम का होना या राम का होना दोनों ही अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। पुराने लोग कहते हैं लीला। लीला का मतलब खेल नहीं होता। लीला का मतलब है कि जो कुछ घट रहा है वह असल नहीं, वह नृत्य के थाप की तरह है। खेल में तो कुछ हो ही रहा है,
कुछ तो घट रहा है, कुछ तो एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष है, कुछ तो चल रहा है। लीला का मतलब कुछ घट रहा है पर असल में नहीं घट रहा है। अगर मज़ा खेल में तो फिर भी मज़ा आता है। लीला में मज़ा घट रहा है फिर भी मज़ा नहीं घट रहा है। सुख घट रहा है फिर भी नहीं घट रहा है। दुःख घट रहा है फिर भी नहीं घट रहा है। ये है लीला। यह लीला में अंतर्दृष्टि है। इसको जानने के बाद फिर व्यक्ति चाहे पंचर जोड़े और चाहे वह बैठ कर के कंप्यूटर पे काम करे, चाहे शेयर मार्केट में दांव लगाए, चाहे चुनाव लड़े, चाहे जाकर के महर्षि की तरह अरुणाचला में वास करने लगे या कृष्णमूर्ति की तरह घूमने लगे, उसके लिए अपरा में कुछ रस नहीं रह जाता। न तो नीरस न तो रस। कुछ रस न रह जाने का मतलब है रस और नीरस दोनों विदा हो गए। यह बात, यह बोध कोई भी बुद्धि समझ नहीं सकती है। किसी भी तरीके से हमको यह बात समझ में आए, यह शक्य नहीं है। मतलब यह संभव ही नहीं है। जब तक कि कोई एक बात, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, कि कम से कम एक बार व्यक्ति उधर से गुजर जाए, उसको स्पष्ट हो जाए, उसकी उसका चित्त इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि कुछ है जो अघटा उधर, या यहाँ पर जो भी घटा है, जो भी घट रहा है, वह अनित्य है। अनित्य में भरपूर अंतर्दृष्टि का हो जाना अपरोक्ष रूप से, प्रकारांतर से, मतलब जरा अनूठे ढंग से इस तथ्य का भली भांति अपने भीतर उद्घाटन है कि कुछ, वह जो सत्य है वो नित्य है।